केम छो दोस्तों, मैं अभिलाष कैमटेक अभी मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपको 4K की ज़रूरत है या नहीं है, या R5 जो कैमरा है वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो मैंने बताया था। और तब भी बताया था कि सोनी का जो A7S3 जो कल लॉन्च होने वाला था शाम को, उसके बारे में मैं आज वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, वीडियो का टॉपिक कि 4K रॉ की कॉस्ट, A7S3 में भी ये फीचर्स दिया गया हुआ है। और इसी कैमरा को बेस लेके आज की तारीख में जो भी कैमरा में 4K में रॉ में अगर रिकॉर्ड कर सकते हैं, वही कैमरा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कल की वीडियो में R5 का बारे में मैंने आपको बताया, उसमें रॉ में शूट होता है, बट वो 8K में होता है, 4K में रॉ में शूट नहीं होता है। तो ये मैं R5 को इस लिस्ट से मैं निकाल देता हूँ। यस, उसके बाद बचता है हमारे पास 3 कैमरास, जो की है A7S3 जो कल ही लॉन्च हुआ है, पैनासोनिक का S1 और निकॉन का Z6। यस, और आगे इस वीडियो में मैं आपको और कुछ बताऊँ उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो को मैंने सिर्फ जो वीडियो के लिए जो यूज़ करते हैं उनके लिए नहीं, बट हाइब्रिड शूटर जो है उनको ध्यान में रख के मैं बनाने की कोशिश करने वाला हूँ, कि जिनके पास एक ही कैमरा है और वो फ़ोटोग्राफ़ी और सिनेमेटोग्राफी दोनों करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को मैंने उस चीज़ को ध्यान में रख के बनाने का तय किया हुआ है। तो जैसे कि R5 में 4K में रॉ में शूट नहीं होता है, तो वो हमारे लिस्ट से निकल जाता है। फिर जो 3 कैमरा रहता है उसमें Z6, यस, Z6 जो कैमरा है उसमें और सोनी A7S3 और पैनासोनिक S1, इन तीनों कैमरा में आप HDMI आउट से ProRes RAW 60p तक रिकॉर्ड कर सकते हो। निंजा V जो एटोमस का एक्सटर्नल रिकॉर्डर है उससे, या शिनोबी, दोनों से आप यूज़ कर सकते हो। तो निंजा 5 भी उसको बोलते हैं, उसकी प्राइस कम है तो उसको हम बेस लेते हैं। तो हमारे पास टोटल हमारी कॉस्टिंग कितनी होती है वो मैंने यहाँ चार्ट में दिखाया हुआ है, कि Z6 जो है उसकी कॉस्टिंग सबसे कम होती है, उसके बाद S1 आता है पैनासोनिक का, और उसके बाद सबसे एंड में सोनी का A7S3 जो कल ही लॉन्च हुआ है, जो सबसे लेटेस्ट है, वो आता है। ठीक है, तो चलो अभी मैं इसमें Z6 को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, उसमें से लिस्ट में निकाल रहा हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि जब भी हम एक्सटर्नल रिकॉर्डर नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास एक्सटर्नल रिकॉर्डर हो, तो उस केस में हम 4K 60p में रिकॉर्ड करने का हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास निकॉन में Z6 में सिर्फ 30p तक हम इंटरनल रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इस लिस्ट में ये उसमें से भी निकल जाता है। अब हमारे पास 2 ही कैमरा बचते हैं, पैनासोनिक S1 और सोनी का A7S3। अभी जो एक्सक्लूसिवली अगर उनको वीडियो पे ही फोकस करना है, या उनको ऐसा कैमरा चाहिए जिसमें ऑटो फोकस भी बेस्ट हो, सबसे ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट हो, A7S3 में 793 और 92% स्क्रीन का कवर करता है, तो वो सोनी की तरफ जा सकता है। और इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि उसको आप हाइब्रिड शूटर की तरह नहीं यूज़ कर सकते। उसका एक रीज़न ये है कि उसमें सिर्फ 12 मेगापिक्सल का सेंसर दिया हुआ है। यस, 4K के लिए ये बहुत ही अच्छा है, उसमें लाइन स्किपिंग भी नहीं होता है। जब भी आपको फ़ोटो खींचना हो तो उसमें सिर्फ आप 12 मेगापिक्सल के ही फ़ोटो ले सकते हो, जो आज के स्टैंडर्ड में थोड़े से कम है। तो अगर आपको एक्सक्लूसिवली अगर वीडियो का ही काम करना है तो डेफिनेटली इस कैमरा के लिए आप जा सकते हो। और अगर आपको फ़ोटो और वीडियो दोनों कर रहे हो, आप हाइब्रिड शूटर हो, थोड़ा सा फ़ोटो का भी काम करना है तो आपको वीडियो भी करना है, तो उस कैमरा, अगर ऐसा कैमरा आपको चाहिए तो S1 पैनासोनिक का जो है वो आज की तारीख में मेरी हिसाब से सबसे बेस्ट कैमरा है। उसका रीज़न ये है कि 4K रॉ में भी आप शूट कर सकते हो। आपके हाई एंड प्रोजेक्ट है यार, प्री वेडिंग अगर आप कर रहे हो, या कोई कंपनी का डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हो जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग जो है रॉ में करते हो, तो आपको ज़्यादा उसके कलर्स निखर के आप ला सकते हो, उसमें ज़्यादा वर्क कर सकते हो पोस्ट प्रोडक्शन में, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास एक्सटर्नल रिकॉर्डर नहीं भी है फिर भी आप 60p में तो आप शूट कर ही सकते हो।
तो आपको दोनों तरह का फ़ायदा मिलेगा, प्लस 24 मेगापिक्सल की वजह से उसमें आप फ़ोटो जो है वो भी काफ़ी अच्छे खींच सकते हो और फ़ोटो का भी अच्छा काम कर सकते हो। तो ये कैमरा सबसे अच्छा है। और अगर आप एक्सक्लूसिवली वीडियो में ही फोकस करना है, आपको सिनेमेटोग्राफी और वीडियोग्राफी करनी है, तो A7S III जो है वो सबसे लेटेस्ट कैमरा है और उसमें ऑटो फोकस के फीचर्स भी ज़्यादा दिए गए हैं, तो उसको आप ले सकते हो। और ये वीडियो का जो टॉपिक है उसमें मैंने 4K की कॉस्टिंग की बात की। 4K रॉ में 60 में रिकॉर्ड करने की कॉस्ट कितनी होती है। जैसे कि चार्ट में दिखाया गया है कि पैनासोनिक S1 की जो प्राइस है विथ 24-105 लेंस के साथ, वो करीब 2,65,000 2,70,000 के आसपास रहती है। उसमें SD कार्ड और SQD कार्ड दोनों का यूज़ होता है। तो अगर आपको रॉ में शूट करना है तो रॉ में शूट करने के लिए एक्सटर्नल रिकॉर्डर चाहिए, एटोमस निंजा V या निंजा 5 उसको बोल सकते हैं। उसकी प्राइस 65 के आसपास है और दोनों की एक एक्स्ट्रा बैटरी। अगर इन सब चीज़ों को अगर हम ऐड करते हैं और 1 TB SSD, तो 1 TB जो SSD है वो भी मैंने उसकी कॉस्ट इंक्लूड की है। 1 TB इज़ अ गुड साइज़ रॉ में शूट करने के लिए। आप जल्दी उसका स्पेस ख़त्म भी नहीं होगा और काफ़ी लंबे टाइम तक आप शूट कर पाओगे। अगर S1 कैमरा की बात करें तो रॉ में शूट करने की उसकी हमारी कॉस्टिंग होती है निंजा V और हार्ड डिस्क की कॉस्ट और एक्स्ट्रा बैटरी की कॉस्ट इंक्लूड करके अराउंड 3,51,000 के आसपास होती है। और उसी के सामने अगर हम सोनी A7S III की बात करें तो उसकी कॉस्टिंग होती है कुछ उसमें उसका जो भी ऑफिशियली प्राइस नहीं आई है, बट B&H जो इंटरनेशनल साइट है, वेबसाइट है US की, उसमें 3500 की USD प्राइस है बॉडी ओनली की। और उसमें अगर हम उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें और 24-105 जो लेंस है 24-105 लेंस, उसकी अगर कॉस्ट जोड़े और एटोमस निंजा 5 जो है उसकी कॉस्ट सब कुछ मिला के 4K रॉ 60p में शूट करने की जो हमारी कॉस्ट होती है वो 4,98,000 यानी अराउंड 5 लाख होती है। तो अभी आपका अब ऐसा कहोगे कि नहीं सोनी का लो लाइट परफॉर्मेंस ज़्यादा है, ये है वो है, बट नॉर्मली अगर आपने देखा होगा तो हम हायर ISO में कभी 4 लाख पे कभी काम नहीं करते या 1 लाख करके कभी काम नहीं करते हैं। जो भी प्रोफेशनल है वो उनकी सबसे पहली ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम अच्छा फुटेज क्रिएट करें, बेटर से बेटर फुटेज क्रिएट हम करें। और यस, लो लाइट की अगर है प्रॉब्लम तो अगर A7S III की कंपैरिजन करें तो हम ऑलमोस्ट 3.5 लाख जो है A7S की प्राइस और सोनी A7S III, उनके बीच में जो 1.5 लाख का डिफरेंस है, उससे आप बहुत सारे लाइटिंग इक्विपमेंट ला सकते हो। तो आपकी लो लाइट की प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। और कोई भी लाइट हो, अगर एम्बियंस के साथ अगर आप कोई भी लाइट एक्स्ट्रा उसमें यूज़ करते हो तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही आता है। और जैसे सिनेमा कैमरा को अगर आप ले लो, कोई भी बड़ा सिनेमा कैमरा है, तो वो हाई ISO लेवल पे उसका कभी कंपैरिजन होता ही नहीं है। उसका इमेज क्वालिटी कितना है बेस ISO पे वही देखा जाता है। तो अगर हम 6400 6400 ISO तक भी जाते हैं और उसमें भी अगर अच्छी क्वालिटी हम दोनों में से कोई भी कैमरा में ला सकते हैं, तो ये मेरा एक सुझाव है कि आज की तारीख में 4K रॉ शूट करने के लिए सबसे जो कॉम्पिटिटिव प्राइस जो भी ऑफ़र हो रही है वो पैनासोनिक S1 की हो रही है। और अगर आपके पास सोनी के ऑलरेडी पहले से लेंस है, आपको स्पेशली वीडियो में ही काम करना है या आप एक्सक्लूसिवली वीडियो के लिए एक और स्पेशल कैमरा लेना चाहते हो, तो आप सोनी A7S III ले सकते हो। और अगर आप DSLR से मूव होते हो तो आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैंने जस्ट अपना एक सुझाव दिया हुआ है, एक मेरा ओपिनियन है कि ये मैं मानता हूँ। और बस आगे जो डिसीजन है आपका है। और आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो तक आवजो।